नहीं भी आ रहे। आ जाती हूँ। हमारी पसंद की है तो नहीं, पर हम ये ले लेते हैं। बिल्कुल सामने। मेरा आया तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सारी ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिसने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था तो उसमें मैं मार्ट गई थी और वहाँ पर मैं कुछ कैप्स ढूंढ रही थी अपने बेटे के लिए, बिकॉज सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये सर्दी बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर एक दफ़ा वो बीमार हो गए तो फिर पूरी सर्दी उन्होंने बीमार रहना है। तो हैदर की जो लास्ट ईयर कैप हमने ली थी वो उससे छोटी हो गई है, तो उसके लिए हमने बड़ी कैप ढूंढनी थी, तो मार्ट से तो नहीं मिली। तो आज हम लोकल मार्केट आए हैं। तो यहाँ पर मैंने हैदर के लिए सर्दियों की टोपी वगैरह ली और साथ में हाई नेक्स ले रही थी। अच्छा, ये मेरा फ़र्स्ट टाइम है। तो खैर कराची में तो ये सारी चीज़ें यूज़ ही नहीं होती। कराची में बिल्कुल नॉर्मल सी सर्दी पड़ती है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर आकर पता लगा कि बच्चों को ये चीज़ें ही पहननी पड़ती हैं। तो आज आंटी ने हमें कहा कि जाओ तुम लोग लेकर आ जाओ, तो दानियाल की ऑफ थी तो मैं और दानियाल मार्केट आए और हमने जो है ना हैदर की हाईनेक वगैरह कुछ ख़रीदनी थी, उसके जो है टोपी वगैरह लेनी थी। तो ये कुछ सामान था जो हमें मार्ट से नहीं मिला, तो हम आज मार्केट आए थे ये सब ख़रीदने के लिए। स्पेशली सर्दियों में हम डोर्स की बॉटम पर डस्ट स्टॉपर लगाते हैं, इससे हवा रुक जाती है काफ़ी हद तक। आज मैंने की थी लॉन्ड्री, तो कुछ कपड़े मैंने नीचे बिछा दिए थे और जगह कम थी जिसकी वजह से कुछ कपड़े मैंने ऊपर बिछाए। आज मैंने सोचा था कि कपड़ों को ड्राई नहीं करूँगी, धूप से ही कपड़े सूख जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया। और जब कपड़े बिछाने गई तो थोड़ी देर मैं ऊपर ही बैठ गई बिकॉज हल्की हल्की धूप आ रही थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई बिकॉज मुझे बनाना था डिनर। इनमें आधे साथ मैंने अदरक लहसुन और प्याज को ग्राइंड करके चूल्हे पे चढ़ा दिया ताकि उसका पानी सारा उड़ जाए और सिर्फ प्याज और अदरक लहसुन बचे और मैं उसके अंदर तेल डालूं और उसे अच्छे से भून लूँ। प्याज अदरक लहसुन साथ ग्राइंड कर लेती हूँ, उसके बाद उसका पानी अच्छे से सुखा लेती हूँ, तो इससे बहुत अच्छा मसाला बनता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, वो भी अफ़गानी स्टाइल में, जिसको अफ़गानी लोग शोरबा कहते हैं, जिसको ज़्यादातर नान से खाया जाता है और इसमें काफ़ी लंबा शोरबा होता है। तो यहाँ पर ग्राइंडर में मैंने टमाटर और तमाम मसाले डाल के ग्राइंड कर लिए। इतने में दानियाल के लाहौर से फ्रेंड्स आ गए, तो मैंने वो सारा काम छोड़ा और ये सब करने लग गई। खाना बना रही थी तो कितने में दानियाल की कॉल आई कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उनके लिए चाय बनानी है। तो मैंने कहा ओके ठीक है बना लेंगे। तो फिर मैंने अहमद को भेजा और वो कुछ चीज़ें लेकर आया। उसके बाद मैंने चाय रखी और टी सेट निकाला, उसको साफ़ किया। सारा टी सेट मैंने ट्रे में सेट कर दिया था। चाय मेरी पक रही थी। उसके बाद मैंने जो दही भल्ले वगैरह और जो कुछ चीज़ें मैंने मंगाई थी बाज़ार से उनको डिश आउट कर दिया था। और आजकल जैसे पता है आप लोग को सर्दियाँ हैं तो समोसे जो है ना फ़ौरन से ठंडे हो जाते हैं और फिर खाए नहीं जाते। तो मैंने समोसों को माइक्रोवेव कर दिया था। साथ चाय जो थी मैं बिल्कुल लास्ट में मैंने निकाली थी क्योंकि चाय भी ठंडी हो जानी थी, तो मैंने बिल्कुल लास्ट में निकाली थी और मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था पकने के लिए। उससे ना चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। ननिहाल के जो गेस्ट आए थे वो काफ़ी जल्दी में थे। वो आए, उन्होंने फ़ौरन नमाज़ पढ़ी और उसके बाद बस वो फ़ौरन से ही चले गए। मतलब वो ज़्यादा रुके नहीं, उन्हें कहीं और आगे भी जाना था। तो हमने बस जल्दी जल्दी हर चीज़ की और सब कुछ नीचे भेजा। अच्छा, जाते हुए ना हैदर को दानियाल के जो गेस्ट थे वो पैसे दे के गए, तो मैं आंटी से पूछने लगे कि आंटी ये पैसे किस लिए होते हैं ना, क्यों दिए जाते हैं।
क्या ये बच्चों की मुंह दिखाई होती है इसलिए पैसे दिए जाते हैं? तो आंटी ने मुझे कहा नहीं, ये इसलिए नहीं होते, ये एक्चुअली इसलिए होते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम बच्चे को उठाते हैं, कोई भी ऐसा बंदा जिसने ना देखा हो, ना बच्चे को उठाया, जो फर्स्ट टाइम मिल रहा हो, तो वो खाली हाथ बच्चों को नहीं गोद में उठाते। तो जब उसे गोद में उठाते हैं तो फिर उसको पैसे देते हैं। तो खैर ये तो मुझे भी पता था, मैं जस्ट ऐसे ही आंटी के साथ फ़न कर रही थी ऐਵੇਂ ही पूछ रही थी, उनसे मजाक कर रही थी। और जी यहाँ पर हमारा जो आलू गोश्त है वो भी रेडी हो गया। बस मैं यहाँ पर इसके ऊपर धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल दूँगी गरम मसाला। माशाल्लाह बड़े ही मज़े की हमारी ये डिश बनी थी और काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है। और गोश्त वाला सालन हो तो वो ज़्यादातर शोरबे के साथ ही अच्छा लगता है। तो इसकी जो रेसिपी है वो मैंने शेयर नहीं की है, लेकिन इससे पहले भी मैं ये बना चुकी हूँ, तो मेरे पिछले ब्लॉग्स में ज़रूर होगी। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आजकल तो फ़िश खाने का मौसम है क्योंकि सर्दी बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ शॉल्स निकली हुई थी हमारी, हमने गर्म कपड़े नहीं निकाले थे, लेकिन अब हमने गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो जी मैं आ गई थी सुबह सुबह ऊपर और मैंने अपने कपड़े उतारने थे जो मैंने बिछाए थे, और साथ मैंने धूप लगवानी थी। तो धूप लगवाना तो एक बहाना ही था, मुझे एक्चुअली काम था इसलिए मैं ऊपर आ गई। हैदर अली को भी मैं ऊपर ही ले आई थी, मैं अपना काम कर रही थी, हैदर खेल रहे थे। हैदर अली को ना बहुत ज़्यादा पसंद है ऊपर आना, उसको एक अच्छा स्पेस मिल जाता है खेलने की तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है माशाल्लाह से। आज हमारे घर आया है न्यू स्टोव जिसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। तो वैसे तो जो एक्चुअल किचन में लगा हुआ है चूल्हा स्लिप के अंदर फिट है, उसकी एक्चुअली फ्लेम जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, रोटी बनाने के हिसाब से इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इसलिए मैंने न्यू स्टोव मंगाया है जिसके ऊपर अच्छे से मैं रोटी बना सकूँ। तो ये जी न्यू स्टोव है रोटी बनाने के लिए। उसके बाद जी मैं जा रही हूँ अक्सा आपी के घर, बिकॉज़ उनकी हो रही है शिफ्टिंग। तो बस उनके ही काफ़ी सारे काम हैं। पहले आंटी गई हुई थी काफ़ी टाइम के लिए, उसके बाद आज मैं जा रही हूँ। एक्चुअली अक्सा आपी पहले रहती थी कंबाइन और अब हो गई हैं सेपरेट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, और अल्लाह ताला के हुक्म के बाद उनके शौहर की मेहनत से उन्हें अल्लाह ताला ने ये घर दिया। और अल्लाह ताला हर लड़की को ये दिन दिखाए जिसकी इस टाइप की ख्वाहिश है। कुछ लोग होते हैं उन्हें साथ रहना पसंद होता है, कुछ लोगों को सेपरेट अच्छा लगता है। तो जिनकी ये ख्वाहिश है अल्लाह ताला उनकी भी ये ख्वाहिश पूरी करे। अल्लाह सापी का बहुत ज़्यादा सामान था, तो एक दिन पहले दानियाल और नीचे से सारे लड़के हादी अहमद वगैरह अंकल आरिफ सब जो है ना पहले एक दिन बुलवाल चले गए थे, सारा सामान उनका उतरवा के उस घर में शिफ्ट कराया। फिर उसके बाद आंटी गई हुई थी, वो वहीं रहीं कुछ दिन, उन्होंने सेट करवाया सारा सामान। थोड़ा टाइम कंस्ट्रक्शन में लग गया था और थोड़ा टाइम शिफ्टिंग में लग गया। माशाल्लाह सामान काफ़ी ज़्यादा मैंने बताया, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम जो है ना वो लग गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला के फ़ज़ल से अब जो है साहब अपने घर हैं, 2 रूम माशाल्लाह से सेट हो गए हैं। और बाकी फिर साथ साथ होता ही रहेगा, नए घर में जाना अचानक से हर चीज़ तो नहीं ना ठीक हो जाती। ऐसे ही मैं गई, मैंने कहा अक्सापी मुझे तो आप बना दें चाय, तो अक्सापी ने चाय बनाई। और बच्चे सारे जो हैं ऊपर धूप में चले गए थे, बिकॉज़ जब न्यू घर बनता है तो उसमें एक्स्ट्रा ही ठंड होती है। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, तो हम सब भी जो है ना फिर थोड़ी देर बाद धूप में ही चले गए चाय वाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद मैंने थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद नाश्ता किया। फिर नाश्ते के बाद हम सब काम ही कर रहे थे कि अक्सापी ने चिकन पुलाव बना लिया, फिर हम सब ने पुलाव खाया और उसके बाद फिर दोबारा से हम काम पर लग गए। नया घर जब बन रहा होता है ना तो दिल करता है कि उसके अंदर लगी हुई हर चीज़ न्यू हो और मैं अपनी पसंद से ख़रीदूँ।
हर लड़की का दिल ऐसे करता है। तो अक्सा भी अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं लेके रखी हुई थी, छुपा के रखी हुई थी, उन्होंने संभाल के रखी हुई थी कि ये जो है ना मैंने अपने नए घर में लगानी है, अभी नहीं निकालनी। तो बस वो ये वाला बॉक्स जो है हमने लास्ट में निकाला और इसमें इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी चीज़ें थी और यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना घर को खूबसूरत बनाती हैं। और इन सब चीज़ों से पता लगता है कि घर के मालिक घर से कितना प्यार करते हैं। इन सब चीज़ों को ख़रीद लेना वो तो एक अलग बात है, लेकिन इन सब चीज़ों को एक अच्छे पॉइंट पर लगाना, अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, अच्छे से घर को डेकोरेट करना। तो जैसे ही बॉक्स में से कोई और डेकोरेशन पीस निकले, हम तीनों सोचने लग गए कि इस डेकोरेशन पीस को कहाँ लगाएं। हाँ वो लेकिन कहते हैं बेचने वाला नहीं है। मैं आंटी को बता रही थी कि इसी टाइप का सेम जो है ना मैंने अपने घर के करीब जो मार्ट है वहाँ देखा था, तो मैंने अपने घर के लिए पूछा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सेल करने के लिए नहीं है। उन्होंने अभी अपने मार्ट को अपने फ्लोर को डेकोरेट करने के लिए वहाँ पर ये सब लगाया हुआ था। तो ये कुछ स्टिकर्स थे जिनमें जगह के हिसाब से दुआएं लिखी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर वज़ू करते हैं तो यहाँ पर वज़ू के हिसाब से दुआएं लिखी हुई थी। तो ये एक बहुत अच्छी आदत मुझे लगी, जैसे कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को दुआएं याद करवानी पड़ती हैं, लेकिन अगर यही चीज़ प्रैक्टिकली करवाई जाए, जब आप वज़ू कर रहे हो सामने दुआ लिखी हुई और आप दुआ पढ़ लें, तो ये चीज़ माइंड बहुत अच्छे से कैच करेगा और ये चीज़ बहुत अच्छी है बच्चों के लिए। और साथ ही साथ हम बड़े भी अक्सर भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहता, ज़िंदगी की मसरूफियात में हमें नहीं याद रहता। तो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें इसको देख के याद आ जाएगा कि अच्छा इस मोमेंट पे हमने ये दुआ पढ़नी है। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। मक्खन निकालने वाला ही है ना। और ये हुक्का, लोग बड़े लोग हुक्का पिया करते थे पूरा दिन चरपाई पे बैठ के। तो कुछ काम अभी भी रहते हैं हमारे, रहते रहते ही वहाँ पर कुछ वर्कर्स अभी भी आए हुए थे और काम अभी भी चल रहा था। यही कहूँगी कि जब भी किसी का घर बनता है या नया बने या फिर वो रेनोवेट या हो रहा हो, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। एक काम अगर करना शुरू हो तो उसमें काफ़ी सारे काम निकल जाते हैं। तो ये कर्टन्स अभी अभी हमारे सामने ही लगे हैं, इस वर्कर ने लगाए, और उसके साथ साथ काफ़ी और सामान जो है अभी लगना दीवारों पे रहता है। एलईडी अभी रहती है, उसको लगाना है, एसी अभी सेट करना है, बहुत कुछ जो है ना वो अभी रहता है। लेकिन ऐसा हो गया है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा काम जो है ना वो हो चुका है, लेकिन 10% और 20% जो है ना काम रह गया है। तो वो साथ साथ इंशाल्लाह होता रहेगा। लेकिन माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घर बनाया है, बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह ताला और दे, इरफान भाई को अल्लाह ताला उन्हें और कामयाबी दे। माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत खूबसूरत घर बनाया है। इंशाल्लाह फिर साथ साथ बाकी काम होते रहेंगे। और ये बेडरूम है, यहाँ पर जो वॉलपेपर लगा हुआ है वो उसका डिज़ाइन जो है वो अलग है। और जो सिटिंग एरिया है या बैठक कह लें, जहाँ पर सबने आकर बैठना है, तो उसका जो वॉलपेपर है वो अलग है। अच्छा, वो ये सब कुछ जो है ना फर्नीचर के हिसाब से रखा है। यहाँ के फर्नीचर के हिसाब से ये वाला वॉलपेपर लगाया, और बैठक का जो है फर्नीचर अलग है। उसकी थीम जो थोड़ी ग्रे है, तो उसका जो है ना थोड़ा शाइनी ग्रे ग्रे टाइप का जो है ना वॉलपेपर लगाया है।
पूरा दिन गुजारने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर, और आंटी जो है ना यहीं रुक गई हैं एक सापी के पास, तो मैं घर जा रही हूँ बिकॉज दानियाल ने जॉब पर जाना है सुबह, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। और यहाँ पर जी हम अपनी गाड़ी चेंज कर रहे हैं, तो ये जो छोटी गाड़ी है हम यहीं छोड़ जाएंगे भुलवाल, बिकॉज पीछे हादी है, आंटी है, फिर उन्होंने भी वापस आना है। तो ये बड़ी गाड़ी जो है हमारा ड्राइवर लेके गया हुआ था, उसको कॉल कर दी थी तो गाड़ी वो यहीं लेकर आ गया, और अब हम आगे जाएंगे अपने ड्राइवर के साथ। और ये वाली गाड़ी जो है ना यहीं पर छोड़ दी हमने भुलवाल। तो थैंक यू सो मच मुझे बर्दाश्त करने के लिए, और यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आई होप आप बोर बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे। सो अल्लाह हाफिज़।